हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो एक और नए ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। तो सुबह सुबह नहा धोकर मैं बैठ गई थी पूजा करने के लिए और आज हनु ने भी ना मेरे साथ ही पूजा कर ली थी नहा धोकर। उसके बाद फटाफट से मैं पहुंच गई थी किचन में नाश्ता मैं जा रही हूँ बनाने ब्रेड पकौड़ा, जैसे मैंने आपको बताया। तो उसके लिए मैंने पिठी भून ली है ये, ठीक है। वही जनरल बेसिक मसाले डाल के, हींग डाली है खूब सारी, थोड़ी सी अजवाइन डाली है जिससे कि डाइजेशन अच्छा हो जाए। फिर वही थोड़ा सा खटाई यानी अमचूर पाउडर, नमक थोड़ा सा सेंधा वाला, और सूखा धनिया, लाल मिर्च, हल्दी नहीं डाली है, ठीक है। ये सब कुछ डाल के और सरसों के तेल में मैंने इसको अच्छे से भून लिया है। तो हमारी ये पिठी भून के तैयार हो गई थी, ठीक है। मैंने दूध, चाय के लिए दूध निकाल के रखा है और अब हमें घोलना है बेसन, ठीक है। तो बेसन में क्या करना है, बेसन में वही थोड़ी सी हींग ली है, थोड़ी सी हल्दी, इसमें हल्दी डाली है मैंने, पिठी में नहीं डाली थी, ठीक है। हल्का सा कलर के लिए, ज़्यादा नहीं। थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ा सा नमक डाला है सेंधा, और थोड़ा सा इसमें बेकिंग सोडा डालेंगे, खाने वाला जो सोडा आता है, ठीक है। मेरा हाथ बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है। और देन फिर इसे एक घोल बनाएंगे, ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा ना बहुत ज़्यादा पतला, मतलब इतना कि वो अच्छे से लिपट जाए और ब्रेड आपकी टूटे नहीं, ठीक है। तो 1 मिनट। तो ये ले लिया मैंने बेकिंग सोडा, डाल लिया थोड़ा सा। इससे क्या है कि फ्लफी हो जाएगा। या अब इसे पानी डालकर घोलेंगे। मैंने एक हाथ से मोबाइल पकड़ रखा है तो थोड़ा दिक्कत हो रही है। इसमें डालेंगे थोड़ा थोड़ा पानी और इसे अच्छे से फेंटना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फेंटोगे नहीं ना तो जो बेसन है वो इवनली सेट नहीं होगा चारों तरफ से। कहीं से उसकी लेयर जो है वो मोटी रह जाएगी और कहीं से पतली रह जाएगी। और बेसन के अंदर बिल्कुल भी गांठें नहीं होनी चाहिए। इसे फेंटना इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसे फेंट के और हम इसे ना 10 मिनट के लिए ढक कर रख देंगे, बिल्कुल, ठीक है। अजवाइन आपको दिख रही होगी बीच बीच में, ठीक है। तो इसे अच्छे से फेंट लेना और एक पतली कंसिस्टेंसी का बेस बना लेना, ठीक है। फिर से ढक के रख देना 10 मिनट के लिए। अब आगे का प्रोसेस करते हैं। एक तरफ मैं बनाने के लिए रखूँगी चाय और देन एक तरफ ब्रेड कट करूँगी। फिर आपको आगे का प्रोसेस दिखाती हूँ। देखो, कुछ इस तरीके का घोल बनाना है, ठीक है। ऐसे इतना पतला होना चाहिए। ये एक तरफ मैंने चाय बनाने के लिए रख दी है, ठीक है, अदरक वाली। और एक तरफ ऑयल को गर्म कर रहे हैं। सुबह ये जो आपको कढ़िया के चारों ओर इतना निशान दिख रहा है ना, इतना भर के मैंने ऑयल बॉयल किया था, देन ये इसमें भर लिया। और बाकी का जो है वो ये है जिसमें हम तलेंगे पकौड़े, अपने ब्रेड पकौड़े, ठीक है। तो अब ब्रेड को कट करते हैं। ब्रेड मैं फ्रिज के अंदर नहीं रखती, मैं रखती हूँ उसे फ्रिज के ऊपर। तो ब्रेड ले आते हैं, ब्रेड को कट करेंगे ऐसे 2 ब्रेड रख के और हम इवनली पिठी को लगा देंगे। पिठी को लगाने का बेस्ट तरीका है, आप पिठी को बीच में रखो और फिर उसे चारों तरफ फैलाओ, ठीक है। इससे ना पिठी अच्छे से चिपक जाती है। गर्म होगी, संभाल के लगाना, हाथ मत जला लेना, ठीक है। आप चाहो तो इसमें पनीर वगैरह भी ऐड कर सकते हो, बट मेरे पास इस वक्त है नहीं। अब आप इसको या तो इस तरीके से तिकोना कट कर सकते हो या फिर आप इसको 4 पीसेस में भी कट कर सकते हो, जैसे आपको ठीक लगे, ठीक है। इसको अच्छे से प्रेस कर देना जिससे कि ये चारों तरफ से ना चिपक जाए, जिससे कि ये भागेगा नहीं, ठीक है, निकल के। और अब इसे कट करेंगे हम। और इधर जो मेरी चाय है ना वो बॉयल हो चुकी है, तो इसमें दूध ऐड कर देते हैं, ठीक है। इसे कट कर लेते हैं चाकू निकाल कर। स्लैब ना मैं हमेशा पहुँच कर ही काम करती हूँ। आप लोग ये मत सोचना कि मैं इस तरीके से स्लैब पे ही सारा का सारा काम करती हूँ। मुझे आदत है स्लैब पर काम करने की, लेकिन मैं ऐसे हर बार पहुँच लेती हूँ। कुछ इस तरीके से कट गया। आप इसे और छोटा भी काट सकते हो, बट मैं इतना बड़ा ही कट कर रही हूँ। और इसे डिप करेंगे अपने कटोरे में। सबसे पहले किनारे डिप करना, जिससे कि बीच में तो ना ये मतलब अच्छे से हो ही जाता है, लेकिन अगर आप पहले ही बीच में डिप कर दोगे ना तो ये किनारे से रह जाएगा। एंड देन इसे लेके इस तरीके से आप ऑयल में छोड़ दो, ठीक है। अब इसे दोनों तरफ से अच्छे से सेकना है, कच्चा ना रहे बिल्कुल भी, इसमें बेसन अच्छे से सिक जाए। एक और डालते हैं इसी तरीके से। पहले किनारे डिप करेंगे, बीच वाला तो अच्छे से डिप हो ही जाता है, किनारे रह जाते हैं अगर हम बीच से स्टार्ट करेंगे। देने से डिप
खाएंगे और देन इसे इसमें छोड़ देंगे, ठीक है। अब इसे सेक लेते हैं अच्छे से। इधर चाय भी हमारी बन रही है। सबसे पहले हनु को दूंगी ब्रेकफास्ट। पतिदेव को ना सुबह का ब्रेकफास्ट तो मैंने टोस्ट पे मलाई लगा के चाय के साथ दे दिया था। अब मैं दोपहर को ये उनको लंच में दूंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा देर हो गई। अभी 1 बज रहा जब मैं इसे बना रही हूँ, और मैंने और हनु ने ना अभी सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। यही हमारा लंच है और यही हमारा ब्रेकफास्ट है, ठीक है। तो इसे सेकते हैं, सेक के दिन मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये बन चुके हैं ब्रेड पकोड़े। ये डिज़ाइन दिख रही है, ये वो उंगलियां हैं जिससे मैंने इसे उठा के पलट के डाला था, तो यहाँ पर बेसन कम लगा है, तो ये इस तरीके से सिक गया है। थोड़ी सी सॉस ली, थोड़ी सी चटनी, और ये है हनु की चाय। तो अब लेकर चलते हैं इसके पास और देखते हैं इसका रिएक्शन, और मैं आपको भी टाइम भी दिखाऊंगी कि हम लोग सुबह का ब्रेकफास्ट कितने बजे कर रहे हैं। हनु पढ़ रहा है यहाँ पर बैठकर, बेचारा इंतज़ार कर रहा है कि ब्रेकफास्ट मिले। खुश हो आप आज के ब्रेकफास्ट से? ये इसका ब्रेकफास्ट है। अभी मैं अपने लिए भी सेकूंगी। ये अभी अपना हॉलीडे होमवर्क कर रहा है, और देखो मैं आपको टाइम दिखाती हूँ, 1:15 बज रहा है अब, ठीक है। तो हनु भी बेचारा मेरे साथ आजकल इंटरमिटेंट फास्टिंग चल रही है इसकी। जब मैं खाती हूँ तभी ये खा पाता है, ठीक है। तो आप एंजॉय करो, मैं और सेक कर लाती हूँ आपके लिए। कैसा बनाया हनु? मैंने बहुत दिन बाद आज बनाया है, और हम लोगों ने ना मार्केट से ऐसी चीज़ें खरीदनी बंद कर दी हैं। घर पे बना के खाना ही मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। खा लो ये, फिर पढ़ाई कर लेना, ठीक है। अपनी मैं अपना ब्रेकफास्ट लेके आई हूँ और 1:30 बज रहे हैं, और अब मैं करूँगी अपना। सुबह सुबह जो मैंने सर धोया था वो मैंने ऐसे ही बांध रखे हैं, बाल ना भी सुलझाए हैं और ना ही अभी सुखाए हैं। कूलर चला कर बैठी हूँ, और अब मैं अपना ब्रेकफास्ट लेके आई हूँ, और अब मैं करने जा रही हूँ ब्रेकफास्ट अपना। छोटे छोटे बाइट खाना, अच्छे से चबा चबा के कुछ भी खाओ। बहुत ही ज़्यादा यम्मी और डिलीशियस बने हैं, बहुत दिन बाद बनाया है, मज़ा आ गया। चलो हम लोग भी एंजॉय करते हैं और आप लोग भी एंजॉय कीजिए। करे हुए मुझे 4 घंटे हो चुके हैं, और अब मेरा मन कुछ जूसी सा खाने को कर रहा था, तो मैं ये तरबूज काट कर लाई हूँ, और अब मैं ये तरबूज खाऊंगी आराम से चबा चबा के। खूब अच्छे से चबाना है सबको, जो कुछ भी खाना है उसको बहुत अच्छे से चबाना है, ठीक है। तो अभी बजे हैं शाम के 7, और मैं आ गई हूँ छत पर। और ये देखो हमारे छत के बराबर वाले जो वो है घर, उसमें बंदर खुदान मचा रहे हैं इस तरीके से, और इसीलिए ना छत पे अकेले घूमने में डर लगता है। कुछ पता नहीं चलता कि कब कहाँ से कैसे बंदर आ जाएंगे। तो और हमारा जो ये वाली छत है ना, इससे नीचे उतरने का एक ही रास्ता है, इधर वाला। तो अगर इधर तक नहीं पहुंच पाए और बंदर इधर से ही आ गए घूम के, तो फिर आप नीचे कैसे जाओगे। और उसके बाद फिर हमारी एक और छत है नीचे छोटी, देन उसके नीचे फिर एक और छत है, तब नीचे जाने की व्यवस्था है। और अगर बंदर इतनी देर में नीचे से ना घूम के इधर से ही आ गया, तो आप नहीं जा सकते नीचे उतर के, फिर आप फंस जाओगे। और लोहे वाला जीना है हमारा, इसलिए ना छत पे मैं कम ही आती हूँ वॉक करने। जो रूम्स के आगे की छत है ना, मैं उसी पे वॉक कर लेती हूँ। बट अभी मैं आ गई थी ऊपर। मौसम अच्छा हो रहा है काफ़ी, लेकिन गर्मी तो अभी भी बहुत ही ज़्यादा है। मैं आ गई थी छत पर टहलने के लिए, और टहलने के साथ साथ ना छत पे थोड़ी सी तराई करने के लिए भी मैं आ गई थी, क्योंकि पूरे दिन इतनी ज़्यादा धूप पड़ती है छत पे, तो छत इतनी ज़्यादा गर्म हो जाती है कि एसी भी चलाओ ना तो वो भी ठंडक क्रिएट नहीं करता है। अब बारिश तो पता नहीं भगवान जी कब करेंगे, तो मैं सोचती हूँ छत पे थोड़ी सी ना तराई कर दें, जिससे छत की गर्मी निकल जाती है। तो एसी जो है वो एटलीस्ट रूम तो कम से कम ठंडा करता है रात को सोते वक्त। पंखा तो भैया क्या गर्म हवा देता है, बस आप पूछो मत। और आजकल लाइट इतनी ज़्यादा जा रही है, पूरी रात एसी चलाना पड़ता है, इतनी ज़्यादा गर्मी है हमारे यहाँ पर। लाइट चली जाती है रात को, और पंखा इतनी ज़्यादा गर्म हवा देता है कि ऐसा लगता है नीचे से गद्दे जो हैं बेड के वो गरम और ऊपर से पंखा गरम हवा देता है। तो बस नींद नहीं आती रात को, कितना भी गेट वगैरह खोल लो। हमारा रूम भी काफ़ी ज़्यादा पीछे की तरफ है, तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी रहती है हमारे वाले पोर्शन में। तो कल हमने ना पहली बार ऐसे छिड़काव करके देखा था। वैसे हम लोग बचपन में ना ऐसे छिड़काव किया करते थे, आप सब लोग भी करते होंगे ना बचपन में, क्योंकि मैं जब छोटी थी ना उस टाइम पे ना रात भर लाइट नहीं आती थी कभी कभी, तो हम लोग छत पर ही सोते थे गद्दे बिछा के। तो हम लोग ना इस तरीके से पहले छिड़काव करते थे,
उसके बाद जब छत ठंडी हो जाती थी 2-3 घंटे बाद, तब हम उस पर गद्दे बिछा के और सोते थे। तो अभी तो खैर ये है कि सबके घरों में एसी हैं, तो अब कोई भी छिड़काव नहीं करता है। तो जब भगवान जी छिड़काव कर देते हैं ना बारिश करके, तभी छिड़काव होता है। बट अभी ना मुझे याद आया, तो कल मैंने पहली बार छिड़काव किया था और काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स लगा। पंखे की हवा भी ठीक लग रही थी छिड़काव करने के बाद, क्योंकि जो छत थी ना उसको काफ़ी ज़्यादा तरावट मिल गई थी। तो मैंने सोचा कि आज भी कर लेते हैं, क्योंकि लाइट का तो वैसे भी कोई भरोसा है नहीं, और चाहते हो कि पंखे की हवा ही ठीक लगे तो फिर भैया कुछ ना कुछ तो आपको ना करना ही पड़ेगा। तो अभी मैं आधे घंटे के लिए टहलूँगी, और थोड़ा सा ये जो हमारा पीछे वाला कमरा है ना जिसमें हम सोते हैं, मतलब हमारा जो बेडरूम है, उसकी छत पर ही मैं छिड़काव करने के लिए आई थी। बाकी तो ऐसा सच इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता, और किचन में तो भैया चाहे छिड़काव कर लो चाहे कुछ भी, गर्मी तो रहनी ही है। तो ये जो हमारा छत वाला पोर्शन है, बस यही जो पीछे वाले बेडरूम का पोर्शन है, बस यही थोड़ा सा ठंडा हो जाए, बस इसी की हम छिड़काव कर देंगे। और देखो बंदर ना अभी भी चारों तरफ कुदान मचा रहे हैं, और मुझे इतना ज़्यादा ध्यान रखना पड़ रहा है कि इधर को ना आ जाए। तो एक ध्यान ना मेरा बंदरों की तरफ है, और ये देखो गिलहरी भी उधम मचा रही है। उधर वाली छत पे बंदर नीचे उतर गए हैं टंकी से, और नीचे उधम मचा रहे हैं। और एक तरफ मैं ना ये छिड़काव कर रही हूँ, मुझे ये भी लग रहा है सनाओ कि बंदर इधर आ जाएं, तो मुझे भागना भी है। तो चलो कैमरा बंद कर देते हैं, पता चला कि सब कुछ मैं नहीं संभाल पाई, ठीक है। और आधे घंटे वॉक करते हैं, दैन फिर यहाँ से नीचे जाकर छिड़काव करके और वॉक करके फिर मैं आप सब लोगों से बातें करती हूँ। आज के क्वेश्चन आंसर्स वाली वीडियो अभी शूट करनी मेरी रह गई है, और रात को डिनर में देखते हैं कि भी क्या बनाना है। वैसे तो आज जो सुबह बनाया था ना, उससे पेट अभी तक भारी भारी सा हो रहा है, तो और कुछ भी ऐसा खाने का मन नहीं कर रहा, तो कुछ हल्का फुल्का ही बनाऊँगी। तो देखती हूँ अभी, ठीक है। पहले फ़िलहाल मैं अब लूँगी छत की ठंडी ठंडी हवा का आनंद। देखो कितने काले काले बादल हो रहे हैं, पता नहीं बारिश कब आएगी, बस बादल ही काले काले होके रह जाते हैं। बरसेंगे कब पता नहीं। फ़िलहाल तो मैं यहाँ पे पानी बरसा रही हूँ, तो अभी मैं इस ठंडी ठंडी हवा का मज़ा लूँगी। मुझे बहुत मज़ा आ रहा है छत पे, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नीचे जाके, और फिर क्वेश्चन आंसर्स के लिए बात करेंगे आप सब लोगों से। बाय बाय। अचानक से ना आंधी शुरू हो गई है हमारे यहाँ पर, काफ़ी ज़्यादा धूल भरी। सामने वाले पेड़ आपको दिख ही नहीं रहे होंगे, इतनी ज़्यादा डस्ट उड़ रही है। अभी अच्छा खासा हल्की हल्की हवा थी, और अब इतनी धूल भरी आंधी है चारों तरफ, मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है। ये देखो कितना, मतलब आपको मोबाइल में तो दिख रहा है, बट मेरे को आंखों से इतना क्लियर नहीं दिख रहा। बहुत ही ज़्यादा डस्ट भरी आंधी है। मैं जा रही हूँ नीचे, भैया फिर से आंधी शुरू हो गई हमारे यहाँ पर। आजकल रोज़ आंधी आ रही है भैया, वॉक करना बड़ा मुश्किल है, इतनी ज़्यादा डस्ट भरी आंधी है। पता नहीं कहाँ से इतनी डस्ट आ रही है। मैं नीचे जा रही हूँ, मुझसे तो आँखें भी नहीं खोली जा रही। मैं गई थी छत पर टहलने के लिए, और बस छिड़काव कर पाई थी, थोड़ा ही टहली थी, और इतनी धूल भरी आंधी शुरू हो गई कि मेरे मुंह में भी डस्ट जाने लगी बोलते बोलते, और मेरी आंखों में भी डस्ट जाने लगी। और चारों तरफ इतनी धूली धूल हो गई थी। हमारा जो 3 मंजिले वाला, मतलब जो ऊपर वाली छत है, वो काफ़ी ऊंचाई पर है। तो इसी तरीके से रोज़ यही हाल हो रहा है। रोज़ इसी तरीके से धूल भरी आंधी शुरू हो जाती है 8 बजे 9 बजे, रात को 10 बजे। परसों तो 12 बजे से शुरू हो गई थी, लाइट चली गई थी, 2:30 बजे तक लाइट नहीं आई। बहुत बुरी कंडीशन है, बट चलो छोड़ो, जो है वो है। चलो बातें करते हैं अब। तो मैं ज़रा क्वेश्चंस पढ़ लूँ YT स्टूडियो पर जाके, एंड दैन फिर आप लोगों से बात करती हूँ। संगीता लाइफस्टाइल चैनल से क्वेश्चन पूछा है संगीता जी ने कि आप अपना इंच लॉस मीज़र करके दिखाइए। तो संगीता जी, मैंने जब लास्ट टाइम अपना मतलब मीज़र की थी कमर वगैरह ये सब, तो पापा के घर जाकर की थी, वहाँ पर इंची टेप था। अभी मेरे पास इंची टेप नहीं है, तो अभी मैं आपको मीज़र करके कैसे दिखाऊँ? अगर मैं पापा के घर गई तो मैं आपको वहाँ पर देखती हूँ, मैं वहाँ पर आपको मीज़र करके दिखाऊंगी, और मैं खुद भी अपना मीज़र करूँगी कि कितना हो गया है तब से अब तक। हालांकि मुझे कपड़ों से पता चलता है मेरा पेट बहुत कम हो गया है, और काफ़ी ज़्यादा मतलब मेरी फिगर बहुत ज़्यादा शेप में आई है, और मुझे बहुत ज़्यादा इंच लॉस फील होता है, हाथ पैरों पर से भी, पेट पर से भी, शोल्डर्स पर से, फेस पे से। बट मीज़र काफ़ी दिनों से नहीं किया, तो जब मैं जाऊंगी मम्मी पापा के घर तब मैं ज़रूर करूंगी, और आप सब लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी, और डिफरेंस भी बताऊंगी कि पहला कितना था और अब कितना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का एपी शाह चैनल से। उन्होंने कहा है कि मैम कुछ ऐसा डाइट प्लान बता दीजिए कि 1 वीक में 5 किलो वेट लॉस हो जाए। तो देखिए मैं आपसे ना बस ये कहना चाहूँगी कि अगर आपको 1 वीक में 5 kg वेट लॉस करना है, तो सबसे आसान तरीका है कि आप कार्बोहाइड्रेट खाना बिल्कुल बंद कर दें, आप शुगर बिल्कुल बंद कर दें, आपको कोल्ड ड्रिंक नहीं लेनी, नमकीन बिस्किट नहीं खाना। आपको क्या खाना है? आपको पूरे दिन फ्रूट्स खाने हैं, वेजिटेबल्स खानी है, इसके साथ आप प्रोटीन ले सकते हो सिर्फ, ठीक है। जैसे कि चने खा सकते हो, काबुली चने खा सकते हो, राजमा खा सकते हो, रमास खा सकते हो, दाल खा सकते हो, सारी हरी मूंग की दाल खा सकते हो। हरी मूंग की दाल का आप कुछ भी बनाकर खा सकते हो, जैसे स्प्राउट्स,
और चीरा बनाकर खा सकते हो, ठीक है। तो आपको इस तरीके की रेसिपीज़ फॉलो करनी है। अगर एक वीक में 5 किलो वेट लॉस चाहिए, डेफिनेटली हो जाएगा। किसी भी टाइप का कार्बोहाइड्रेट आपको नहीं खाना बिल्कुल, अगर इतना फास्ट लॉस चाहिए, ठीक है। लेकिन मैं आपसे कहूँगी कि एक वीक में 5 केजी वेट लॉस बहुत ज़्यादा होता है, हेल्दी नहीं होता। लेकिन अगर आपको किसी रीज़न की वजह से करना है तो आप इस तरीके से कर सकते हो। एक वीक तक कुछ भी कार्बोहाइड्रेट मत खाना, शुगर मत खाना, कैसी भी, ठीक है। और जो मैंने बताया उसको फॉलो करना ज़रूर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राशि जगदीश चैनल से कि मैम, उन्होंने कहा है कि आपका वेट तो 32 बार से कम हुआ है, तो फिर आप 32 बार के बारे में क्यों नहीं बताते। तो देखिए राशि जी, मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी कि मैंने जब 32 बार कम्युनिटी ज्वाइन की थी और फिर मेरा वेट लॉस हुआ, ठीक है, तो सबिकार सर ने कहा था कि क्या आप इंटरव्यू देना चाहती हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, जीवन में कभी किसी को इंटरव्यू नहीं दिया, चैनल भी नहीं था उस वक्त तो मेरा, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। तो मैंने सोचा कि यार ये तो बहुत अमेजिंग है, मैं भी सर के चैनल पर आऊँगी, मैं दिखूँगी, पहली बार मुझे लोग देखेंगे। तो मैंने उनको यस बोला, ठीक है। उसके बाद सर ने मेरा इंटरव्यू लिया। बट आप सर के चैनल पर जाकर जब मेरा इंटरव्यू देखोगे ना, तो उसमें अपने इंटरव्यू में मैंने सर को बताया था कि सर मैंने ग्रीन टी नहीं पी है, और साथ में मैंने उनका नो सॉल्ट डे वाला फार्मूला भी फॉलो नहीं किया। मैंने सिर्फ उनका जो फार्मूला फॉलो किया था 32 बार वाला, वो था 32 बार चबा के खाने वाला, और वो भी मैं 32 बार नहीं, मैं उससे भी ज़्यादा चबा कर खाना प्रीफर करती थी। और मैं आप सब लोगों से भी आज भी यही कहती हूँ कि उससे ज़्यादा चबा कर खाओ, ठीक है, जितना ज़्यादा चबा कर खा सकते हो। और रोटी के छोटे छोटे गसे तोड़ने वाला आइडिया मुझे अच्छा लगा था। फिर सर की वीडियोस देखने के बाद जब मैंने आयुर्वेद की बुक्स वगैरह पढ़ी, उसमें भी मैंने ये सब कुछ देखा, तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा। और मैंने भी सर के काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ देखे हैं जो वो और लोगों के भी लेते हैं, जैसे मेरे भी लिए थे। उन सब लोगों ने सिर्फ 32 बार से वेट लॉस नहीं किया है, सब लोग वर्कआउट करते हैं। बहुत सारे लोगों ने जिम भी ज्वाइन कर रखा है, बहुत सारे लोग घर पर हेल्दी एक्सरसाइज करते हैं, बहुत सारे डिटॉक्स ड्रिंक ट्राई करते हैं, ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीज़ों को फॉलो करते हैं, शुगर छोड़ देते हैं, पता नहीं क्या क्या। और बहुत सारे लोग तो कार्बोहाइड्रेट ही बंद कर देते हैं खाना, तब जाके उनका इतनी जल्दी इतना वेट लॉस होता है, ठीक है। तो इस सब प्रोसेस से मुझे एक चीज़ समझ में आई कि अगर लाइफ टाइम अपने वेट को कंट्रोल में रखना है, मैनेज करके चलना है, तो आप ऐसे तो फॉलो नहीं कर सकती कि आप सब कुछ छोड़ दो, ठीक है। जब तक आप सब कुछ छोड़ोगे तब तक तो ठीक है, ठीक है। और जैसे ही आप सब कुछ खाना शुरू करोगे तो वापस वैसे ही शुरू हो जाएगा, वापस वजन बढ़ना शुरू हो जाएगा। और ऐसा नहीं है कि जिन लोगों ने 32 बार फार्मूला से वेट लॉस किया था उनका वजन वापस नहीं बढ़ा, सबका वजन वापस बढ़ गया जिन जिन लोगों ने उस वाले फार्मूले को करना छोड़ दिया। तो वो लोग फिर से अपना वेट लॉस करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि उनको कैसे करना है। अब देखो, हर किसी को ग्रीन टी सूट नहीं करती, किसी को एक्सरसाइज नहीं कर पाता कोई, तो सबके केस में ना ये सब चीज़ें अलग अलग होती हैं। किसी का वेट कम लॉस होता है, किसी का ज़्यादा लॉस होता है, कोई उसे फॉलो कर पाता है, कोई उसे फॉलो नहीं कर पाता। लेकिन मैंने कभी भी नहीं कहा कि मैंने 32 बार फार्मूला जो है पूरा का पूरा फॉलो किया है, ठीक है। हाँ, लेकिन सर के चैनल पर मेरा इंटरव्यू है, मैं 32 बार फार्मूला बताती हूँ क्योंकि मैंने उसे फॉलो किया था, ठीक है। लेकिन मेरे को ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ गई कि सिर्फ उससे कुछ नहीं होता, आपको बहुत सारी चीज़ें फॉलो करनी पड़ती हैं। बहुत से लोग एप्पल साइडर विनेगर पीते हैं जो कि 32 बार वाले फार्मूला में नहीं आता, डिटॉक्स ड्रिंक पीते हैं जो कि उसमें नहीं आता। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको उसके अलावा भी करनी पड़ती हैं। तो जब ये सब चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि सिर्फ 32 बार वाले फॉर्मूले से कुछ नहीं होता, आपको बहुत सारी चीज़ें फॉलो करनी पड़ती हैं अपनी लाइफ स्टाइल में, अगर हमेशा के लिए स्लिम और फिट होना है और अपनी सारी की सारी बीमारियों को रिवर्स करना है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट टाइम आई होप आप ये नहीं कहेंगी कि मैं 32 बार वाले फॉर्मूला के बारे में क्यों नहीं बताती। मैं हमेशा कहती हूँ कि खूब चबा कर खाओ, जितना ज़्यादा चबा कर खा सकते हो, छोटे छोटे बाइट लो, मैं तो हमेशा से कहती हूँ, ठीक है। बाकी तो मैंने कभी उस फॉर्मूले को पूरा फॉलो किया ही नहीं, इस पर मैं पहले भी बहुत बार वीडियोस बना चुकी हूँ, बट मुझे ऐसा जैसे पता नहीं था, ठीक है। जब मैंने इंटरव्यू दिया ना सर को, तब मुझे समझ में आया कि एक्चुअल में मैंने वो फॉर्मूला कभी पूरा फॉलो किया ही नहीं, ठीक है। तो जो भी है, लेकिन सर को इंटरव्यू दिया, मज़ा आया। सर के चैनल पर मेरा इंटरव्यू पड़ा और बहुत सारे व्यूज़ हैं, आप देखोगे उसमें कि और वीडियोस के मुकाबले मेरे वाले इंटरव्यू पे बहुत सारे व्यूज़ हैं। तो मुझे बहुत प्राउड फील होता है इस वाली चीज़ पे कि मैं सर के चैनल पर हूँ एक इंटरव्यू में। अगर आपने नहीं देखा हो तो आप भी जाकर देख लेना, सर के चैनल पर जाकर मेरा पूरा इंटरव्यू पड़ा हुआ है 20 मिनट का, आप भी देखना उसे और मुझे बताना को कैसा लगा। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। विनीता जी ने पूछा है कि दीदी
उन्होंने कल भी एक क्वेश्चन पूछा था, मैंने इसका रिप्लाई दिया था, इसलिए उन्होंने थैंक यू बोला है। और उन्होंने एक और क्वेश्चन पूछा है कि दीदी ये बताइए कि इंटरमिटेंट फास्टिंग कितने दिनों तक करनी चाहिए और कितने दिन बाद हमें उसे ब्रेक कर देना चाहिए जिससे कि अच्छा वेट लॉस हो। ठीक है, तो विनीता जी आप इस चीज़ को समझिए, ठीक है, कि वेट लॉस आपको परमानेंट चाहिए। ठीक है, और आप जितनी भी आयुर्वेद की बुक्स पढ़ेंगी, आयुर्वेद की जितने भी डॉक्टर्स हैं, आप उन सब की वीडियोस को देखेंगी, उनकी बातों को सुनेंगी, और आप जितना भी गूगल पे भी पढ़ेंगी ना आयुर्वेद के बारे में, तो वो कहेगा आयुर्वेद कि आपको हमेशा के लिए फास्टिंग फॉलो करनी चाहिए। ठीक है, अब देखो बहुत सारे लोग तो 2-2, 3-3 दिन का व्रत भी लगातार रख लेते हैं। जैसे एकादशी का व्रत होता है, पूरे दिन निर्जल व्रत होता है, पूरे 24-24 घंटे के लिए लोग कुछ नहीं खाते, कुछ नहीं पीते, बहुत सारे लोग तो पानी भी नहीं पीते। तो इस तरीके से भी ना फास्टिंग का हमारे सनातन धर्म में बताया गया है कि इस तरीके से भी फास्टिंग करके हम अपनी बीमारियों को रिवर्स कर सकते हैं, और मोटापा भी एक तरीके की बीमारी है। तो मैं आपसे कहूँगी देखो, अब हम इतना फास्ट, इतना हार्ड वाला फास्ट तो नहीं रख सकते। ठीक है, मुझे भी बहुत मुश्किल लगता है, हालांकि हम लोग करवा चौथ का व्रत रखते हैं और उसमें भी हम लोग पूरे दिन निर्जल व्रत रखते हैं। तो लेकिन हम लोग रात को चांद निकलने के बाद खा लेते हैं, लेकिन जो एकादशी का व्रत होता है उस पर नेक्स्ट डे ही खाते हैं, पूरे 24 घंटे बाद। बहुत हार्ड लगता है मुझे और बहुत मुश्किल होता है जो लोग रखते हैं। लेकिन जब वो लोग इस तरीके से रख लेते हैं तो आप डेली इंटरमिटेंट फास्टिंग क्यों नहीं रख सकते। इंटरमिटेंट फास्टिंग में 8 घंटे में खाना होता है और 16 घंटे की फास्टिंग होती है। देखो हम लोगों को ना वैसे भी 12-14 घंटे तो ऐसे ही निकल जाते हैं हम लेडीज़ लोगों को। हम लोग सुबह उठते ही तो कुछ खाते नहीं हैं, हम लोग सुबह उठ के लग जाते हैं काम में। ठीक है, 8 घंटे की करीब नींद में हो जाता है, और कुछ लोग कम भी सोते हैं, जैसे मैं बहुत कम सोती हूँ, मैं 4-5 घंटे सोती हूँ, कभी कभी 6 घंटे सोती हूँ। 6 घंटे बहुत ज़्यादा रेयर केस में मुझे सोने को मिलता है, वरना मैं बहुत ही ज़्यादा कम सो पाती हूँ। उसके बाद सुबह उठ के हम बहुत सारे काम होते हैं जिसमें हमारा समय निकल जाता है, तो हम आराम से कर सकते हैं। तो जब हम 14 घंटे की फास्टिंग कर सकते हैं तो उसमें 2 घंटा और बढ़ा के थोड़ा थोड़ा खींच के 16 घंटे की फास्टिंग भी कर सकते हैं ना। तो इस 16 घंटे की फास्टिंग से इतना घबराना क्या। और मैं आपसे कहूँगी कि अगर आपका इससे वेट लॉस हो रहा है ना, तो इस फॉर्मूले को लाइफ टाइम के लिए अगर फॉलो कर सकते हो तो बहुत ही अच्छा है। हमेशा के लिए आपका वेट मेंटेन रहेगा, सारी की सारी बीमारियां रिवर्स हो जाएंगी। लेकिन अगर किसी कारण से नहीं कर पा रहे, ठीक है, वैसे तो आप ना कोशिश करो कि इसे डेली में अपनी लाइफ में ऐड कर लो। लेकिन आप अगर किसी कारण से इसको फॉलो नहीं कर पा रहे, जैसे फंक्शंस हैं, शादियों में जाना है, कहीं घूमने के लिए गए हो, किसी टूर बोर पे गए हो, तो उस दिन छोड़ दो। समझ रहे हो ना। शादी कितने दिन होगी, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 1 हफ्ते। 1 हफ्ते के बाद फिर से फॉर्मूला फॉलो करना शुरू कर दो, इंटरमिटेंट फास्टिंग वाला, और अच्छे से खाने को चबा चबा के खाने वाला। अगर 4-5 दिन में 1-2 किलो वेट बढ़ भी गया तो वो फिर से वापस कम हो जाएगा। आपको फॉर्मूला पता है कि कैसे करना है। तो मैं जो आपको छोटी छोटी सी ये टिप्स बताती हूँ ना, इनको हमेशा के लिए अपनी लाइफ में ऐड कर लो। इनको ऐसे मत करो कि आप ना ज़बरदस्ती इनको फॉलो कर रहे हो, जो मैं आपको बातें बता रही हूँ। जब इन सब चीज़ों को आप हमेशा के लिए अपनी लाइफ स्टाइल में फॉलो कर लोगे, कुछ इस तरीके से, जैसे कि सुबह उठ के झाड़ू लगाते हो ना, आदत बन चुकी है ना, आपको पता है कि आप जब तक झाड़ू नहीं लगाओगे सुबह उठ के घर हमारा बासा रहेगा, तो इसको आपको अलग से नहीं करना होता। ये अब आपकी एक हैबिट बन चुकी है। सेम इसी तरीके से नहाने से पहले हम लोग ब्रश करते हैं ना, ये हमारी हैबिट बन चुकी है। उसके बाद हम पूजा करते हैं, हमारी एक हैबिट बन चुकी है। ठीक है, घर के सारे काम करते हैं, हमारी एक हैबिट बन चुकी है। हम डेली करते हैं, नियम से करते हैं, और एक भी दिन हम इन सब चीज़ों को गैप नहीं करते। सेम ऐसे ही आपको वेट लॉस के लिए कुछ नियम फॉलो करने हैं, उनको हमेशा के लिए ऐड करना है अपनी लाइफ में। इससे ना आपको कुछ एक्स्ट्रा भी नहीं करना पड़ेगा। आपकी आदतों में जब ये सब चीज़ें शामिल हो जाएंगी ना, तो आपको पता भी नहीं चलेगा, आपका वेट हमेशा के लिए मेंटेन हो जाएगा। कभी 19-20 थोड़ा बहुत होगा, ऐसा नहीं होता कि कांस्टेंट हो गया, कि रुक ही गया। देखो कभी कभी थोड़ा ऊपर होता है, कभी कभी थोड़ा नीचे होता है। ठीक है, ऐसे नहीं होता, कभी कभी बढ़ भी जाता है, क्योंकि हम सबका मन करता है भाई, हम इंसान हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं आसपास खाने पीने के लिए, तो हम क्यों ना खाएं, हम मिठाइयाँ क्यों नहीं खाएं। एक ही तो जन्म मिला है हमको। मन किसका चलता है, इंसान का चलता है। जलेबी खाने का, आइसक्रीम खाने का, ये सब मन जानवरों की थोड़ी ना चलते। शेर थोड़ी ना कहता मुझे जलेबी खानी है शेर थोड़ी ना कहता मुझे आइसक्रीम खानी है। तो जब हमको इंसान का जीवन मिला है और सब कुछ हमारे लिए अवेलेबल है, हर चीज़ का स्वाद हम ले सकते हैं, तो फिर हम क्यों ना लें। तो सब कुछ खाओ, लिमिट में खाओ। ऐसे मत भागो कि 1 महीने में 20 किलो कम करना है। ठीक है, 1 महीने में 2 से 5 किलो का टारगेट लो। जितना लॉस हो उस पर खुश हो, खुद को क्लैपिंग दो, खुद को शाबाशी दो, और फिर से लग जाओ अगले टारगेट की तरफ। अगर बीच में स्टॉप होता है, वेट स्टक होता है, तो मैंने आपको बताया है कि सब कुछ खाना पीना शुरू कर दो, वेट थोड़ा सा बढ़ेगा, देन फिर से लॉस होना शुरू हो जाएगा।
तो ये सब चीज़ें तो मैं आपको वीडियोज़ में बताती रहती हूँ ना, उनको फॉलो करो बस, अपने आप धीरे धीरे करके आपको कितना वेट लॉस हो जाएगा ना आपको खुद नहीं पता चलेगा, क्योंकि मुझे भी नहीं पता चला। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं बिना एक भी रुपया खर्च किए घर में रहकर सब कुछ करके, सब कुछ खा के, जैसे मैं सबके लिए करती हूँ, घर के सारे काम करके, रिश्तेदारियों को संभाल के, बच्चे को संभाल के सब काम कर पाऊँगी और इतना अपना वज़न भी कम कर पाऊँगी। बट मैंने करके दिखाया, तो जब मैं कर सकती हूँ तो आप लोग भी कर सकते हैं। आज का ब्लॉग बस मैं यहीं तक रहने दूँगी। अभी रात के डिनर का कुछ भी डिसाइडेड नहीं है, पतिदेव जब आएंगे तब मैं देखूँगी कि क्या बनाना है और वही खाऊँगी। वैसे मेरा मन नहीं कर रहा ज़्यादा कुछ खाने का, बहुत हल्का सा कुछ खाऊँगी, और अगर नहीं मूड किया तो मैं ठंडा दूध पीकर सो जाऊँगी। तो अभी तो मेरा कुछ भी मन नहीं कर रहा है। तो अभी आज का ब्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर करना, मेरी बातें आपको कैसी लगती हैं ये कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आप मेरे न्यू सब्सक्राइबर हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बिना मत जाना, ठीक है। और पहली बार वीडियो देख रहे हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि पहली बार में आपको क्या अच्छा लगा मेरी वीडियो में या फिर मुझ में, ठीक है। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।